हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपके एक्सरसाइज 13.1 के बचे हुए 4 क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। और अगर आप लोगों ने पीडीएफ देखा होगा, इन क्वेश्चंस को देखा होगा, तो ये 4 के 4 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए खूब ध्यान से इन 4 के चारों क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और अपनी नोट्स में जरूर से जरूर नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्योंकि ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 21 तक आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। तो 22 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, करा डियर स्टूडेंट्स, एक वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान देना, प्लस बच्चों लिखा हुआ है 8x माइनस में 16y, है ना, और प्लस में 64 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक वृत्त का, एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहे हैं कि रेखीय दर्पण के लिए क्या बता रहा है, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स। कह रहे हैं कि रेखीय दर्पण, ठीक है, x बराबर 0 में बने प्रतिबिंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब के समीकरण वाला कोई भी क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने नहीं सॉल्व किया है। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कंप्लीट लेक्चर जरूर देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सर्कल है, एक वृत्त है, जिसके लिए x बराबर 0 मीन्स y एक्सिस, y अक्ष एक दर्पण का काम कर रहा है। तो उस दर्पण में जो वृत्त बनेगा, ठीक है, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, उसका इक्वेशन, उसका समीकरण हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्या लॉजिक यूज होगा, मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो इक्वेशन दिया गया है, इसकी हेल्प से हम इस सर्कल का केंद्र और त्रिज्या निकालेंगे, मीन्स इसका सेंटर और रेडियस हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे? समीकरण की तुलना, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, समीकरण की तुलना, जो हमारे पास इक्वेशन है इसकी तुलना हम करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, है ना, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से। ठीक, इससे आप क्या करिए, कंपेयर करिए। तो 2g की जगह पे डियर स्टूडेंट्स आपको 8 मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट g इक्वल टू आपको 4 मिल जाएगा। सही है, इतनी बात क्लियर हो गई। और डियर स्टूडेंट्स 2f की जगह पे आपको -16 मिलेगा, तो f इज इक्वल टू आपको -8 मिलेगा। सही है, इससे ये क्लियर हुआ कि इसका जो केंद्र होगा वो -d का -f मतलब -4 कामा क्या होगा बच्चों, 8 होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं c की वैल्यू कितनी आएगी, 64 आएगी। अब इस वृत्त की डियर स्टूडेंट्स हम क्या कर लेते हैं, त्रिज्या अर्थात रेडियस निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, फार्मूला होता है √g² प्लस f² माइनस c। वैल्यू पुट करिएगा, √g की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 4 है, 4 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, -8 है तो यहाँ 64 हो जाएगा, माइनस में 64 हो जाएगा क्योंकि c की वैल्यू 64 है। ठीक है, ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे 16 होगा बच्चों, g का स्क्वायर कितना होगा, 16। अब इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 4। मीन्स जो रेडियस, जो त्रिज्या है वो आपको कितनी मिल गई है, 4 मिल गई है। अर्थात यहाँ से यह बात स्पष्ट हो गई कि जो वृत्त, जो सर्कल हमें दिया हुआ है, उसका केंद्र -4, 8 है और इसकी त्रिज्या जो है डियर स्टूडेंट्स वो कितनी है, 4 है। आइए अगर हम इस वृत्त को अपने कार्टेशियन सिस्टम पर ड्रा करना चाहें तो कैसे ड्रा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जाहिर सी बात है -4, 8 जो होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसका मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सर्कल को मैं डियर स्टूडेंट्स क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, बस ऐसे ही बना लेता हूँ। ये कितना है, -4, 8, ऐसे हम डियर स्टूडेंट्स इसका सेंटर है, यहाँ बना लेते हैं। ध्यान देना, ये सेंटर है, -4, 8 है और इसकी रेडियस जो है वो 4 है, ऐसा हमें पता है। अब डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, तो ये हमारा क्या है, y डैश है, ये हमारा x डैश है। तो x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस। इसका मतलब ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारे लिए एक रेखीय दर्पण या आप एक समतल दर्पण कह सकते हैं, एक मिरर का काम कर रहा है।
समझ रहे हैं बात को। ये जो हमारे पास वाई एक्सिस है डियर स्टूडेंट्स, ये किसका काम कर रहा है? मिरर का काम कर रहा है। जब मिरर का काम कर रहा है, इसी के इधर जो होगा हमारे पास क्या बनेगा? वृत्त बनेगा, उसका प्रतिबिंब। ये हमारा रियल सर्कल है जो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स गिवन है। ये वृत्त का प्रतिबिंब है जो हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे जो बनाया है ना। वृत्त का क्या है डियर स्टूडेंट्स? प्रतिबिंब है, उसका इमेज है। इसी का हमें इक्वेशन निकालना है। अब देखो क्या होती है समतल दर्पण की खास बात कि जितनी दूरी पर ये होगा उतने दूरी पर जाकर के उसका प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी सदैव क्या होती है? समान। तो इसका मतलब एक्स अक्ष से इसकी जितनी दूरी रहेगी इसका केंद्र की, और वाई अक्ष से जितनी दूरी रहेगी वह दूरी बराबर होगी। मतलब कोऑर्डिनेट इसका 4,8 ही होगा, केवल चिन्ह बदल सकता है। जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा 4 और 8 दोनों पॉजिटिव होगा। ये सेकंड में इसलिए था क्योंकि 4 की वैल्यू जो है वो निगेटिव में थी। तो इस तरीके से इस प्रतिबिंब का हमें क्या मिल गया? केंद्र। त्रिज्या, क्योंकि उसी वृत्त का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। समतल दर्पण द्वारा जब किसी वृत्त का प्रतिबिंब बनता है तो उसका आकार समान होता है। तो जब वृत्त का आकार समान होगा तो इस सिचुएशन में इसकी त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी बच्चों? 4 ही हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? अर्थात हमें अब उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र 4,8 है और त्रिज्या कितनी है? 4 है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अर्थात ध्यान देंगे, अर्थात प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब जो कि क्या है बच्चों? वृत्त है, ठीक है, का केंद्र कितना मिल गया आपको? ध्यान दीजिएगा, केंद्र की बात करें तो h कामा के बच्चों हमें कितना मिला है? 4,8 मिला है। त्रिज्या जिसको हम रेडियस बोलेंगे a हमें 4 ही मिली हुई है। इतनी बात स्पष्ट हो गई होगी सबको। अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर निकाल लेंगे वृत्त का समीकरण। ध्यान दो, अतः, ध्यान देना, अतः बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? वृत्त का समीकरण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फार्मूला लगा देंगे x माइनस एच का होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपका x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। बच्चों सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस 16 हो गया, माइनस में 8x हो गया, प्लस x स्क्वायर प्लस 64 हो गया, है ना, माइनस में 16x इज इक्वल टू 16। ये 16 इससे कैंसिल हो गया। यहाँ बच्चों y होगा ना, y माइनस 8, तो यहाँ पर y स्क्वायर आएगा। लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस में 16y माइनस में 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। आप चेक कर पाएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यही आपका आंसर भी आ रहा होगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन था। मिरर का, दर्पण का भी कंसेप्ट यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया है। साथ ही साथ जो बेसिक चीज़ें हम लोगों ने सर्कल के बिहाफ पे सीखी थी, सर्कल के बारे में जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी उनका भी कहीं ना कहीं यूज़ हम लोगों ने पूरी तरीके से किया है। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से नोट कर लीजिए। देन हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करते चलिए हमारे साथ। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज के इस लेक्चर में मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 की कह रहा है कि बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु हैं? 1,2 है, 3,4 है और डियर स्टूडेंट्स -2, -2 है, से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। मुझे पूरा भरोसा है कि इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व नहीं कराना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? मान लेंगे, माना वृत्त का समीकरण x² प्लस वाई स्क्वायर है ना, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। फिर हम लोग इस पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे, इससे तीनों की तीनों पॉइंट से बारी बारी इसको सेटिस्फाई कराएंगे। 3 इक्वेशन बनेंगे, उनको सॉल्व करके जी एफ और सी की वैल्यू निकाल के ला करके यहाँ पर पुट कर देंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया भी है, जो कि
इस बुक का एक क्वेश्चन नंबर 20 था जिसमें 2 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको सॉल्व कराया था, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। कोई डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। और ये अपने आप में एक ठीक ठाक क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, एग्जाम्पल वगैरह देखा होगा, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ज़रूर सॉल्व किया होगा, ठीक है। आइए बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स आगे की क्वेश्चन की। यहाँ कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदुओं 1,0 था 0,1। देखो पॉइंट्स क्या दिए हैं आपको, पॉइंट्स, ठीक है, जिसको हम लोग बिंदु कहते हैं। बिंदु बच्चों हमें क्या क्या दिया है, पॉइंट्स हमें दिए हैं 1,0 दिया है डियर स्टूडेंट्स, एंड साथ ही साथ हमें 0,1 दिया है, ठीक है। 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, यहाँ से होकर के जाता है जिसकी त्रिज्या न्यूनतम है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण मान लीजिए क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है, ऐसा आप मान लीजिए। अब इसने कहा है इसमें कि त्रिज्या न्यूनतम है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको पता है कि त्रिज्या निकालने का फार्मूला जो हमने आपको बताया वो फार्मूला क्या है, √g² + f² - c। जब इस c की वैल्यू न्यूनतम होगी तब इसकी जो वैल्यू होगी वो अधिकतम आएगी। तो c = 0 जब कर दिया जाता है तो ध्यान रखिएगा बच्चों, उस सिचुएशन में मतलब ये न्यूनतम होगा तो ये भी न्यूनतम होगा, क्योंकि जितना कम घटेगा उतना ही ज़्यादा वैल्यू उसकी बचेगी। तो त्रिज्या जो होगी उस सिचुएशन में क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि कभी भी आपसे कहेगा कि त्रिज्या जो है वो न्यूनतम है, तो उस सिचुएशन में आप c की वैल्यू क्या रखेंगे डियर स्टूडेंट, 0 रखेंगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, आप कहेंगे प्रश्नानुसार त्रिज्या न्यूनतम है। त्रिज्या क्या है बच्चों, न्यूनतम है, ठीक है, न्यूनतम है, इसलिए c = क्या हो जाएगा, 0। अतः अब वृत्त का समीकरण क्या होगा, अतः वृत्त का समीकरण, अब अगर हम सर्कल के इक्वेशन की बात करें तो x² + y² + 2gx + 2fy, c नहीं होगा, = 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर है बच्चों। अब देखो इस इक्वेशन में केवल 2 वेरिएबल ऐसे हैं जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता है, एक g की और एक किसकी, f की। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट से बारी बारी सेटिस्फाई कराएंगे, संतुष्ट कराएंगे। जब संतुष्ट कराएंगे तो हमें 2 इक्वेशन भी लेंगे, जब उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम g और f की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ करिएगा, सबसे पहले 1,0 से हम क्या करेंगे बच्चों, इसको संतुष्ट कराएंगे। तो यहाँ कितना आएगा 1, ये 0, यहाँ कितना हो गया 2g हो गया, ये 0 है ना, = 0। तो g की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे बच्चों, -1/2 यहाँ से आपको मिल जाएगी। अगेन, ठीक है, अगेन अगला पॉइंट ले लीजिएगा। अगला पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, 0,1 से। जब हम 0,1 से बात करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों कितना बचेगा, 2f = 0। दिस मीन्स f = -1/2 आपको मिल जाएगा। g और f और c की वैल्यू चाहिए होती है, लेकिन इस स्पेशल केस में c की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। तो g और f की वैल्यू जब मिल गई, अतः अब हम लोग क्या करेंगे, अब g तथा ध्यान देना बच्चों f का मान, ठीक है, f का मान समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में रखने पर जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है उसमें ला करके रख दीजिए। तो x² + y² + 2g की वैल्यू -1/2 है, इंटू में x हो जाएगा, प्लस में 2f की वैल्यू -1/2 है, इंटू y, c तो है नहीं, = 0। सॉल्व करोगे बच्चों तो x² + y² हो जाएगा, ठीक है, -x -y, ठीक है, = 0। यही जो होगा उस सर्कल का इक्वेशन होगा जो हमें फाइंड करना था
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसमें क्या लॉजिक था कि अगर त्रिज्या न्यूनतम कहेगा, नोट में आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर त्रिज्या की बात करेगा, त्रिज्या मीन्स रेडियस, त्रिज्या क्या हो, न्यूनतम हो, ठीक है। न्यूनतम मीन्स रेडियस, रेडियस की बात हो रही है, रेडियस क्या हो बच्चों, मिनिमम हो, है ना। अगर रेडियस मिनिमम होगी देन उस सिचुएशन में c इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस चीज़ को आप नोट पॉइंट में कहीं लिख लीजिएगा, जिससे आप लोग जब रिवीजन करें तो वहाँ पर ये पॉइंट आपके माइंड में आ जाए, ठीक है। चलिए, समझ आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि सर कुछ क्वेश्चंस आप छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एकदम सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और उसके बाद इस वृत्त चैप्टर की एक एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट्स और बचेगी, ठीक है। उसको भी हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि अब हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन अगर कंप्लीट हो गया है, अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया है तो उसका एप्लीकेशन पढ़ा जाएगा, अगर नहीं तैयार किए हैं तो कोई और चैप्टर पढ़ा जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों हमें एक वृत्त दिया है, एक सर्कल हमें दिया हुआ है। उस सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। देख के आप समझ गए होंगे कि इसका केंद्र 0,0 है, और इसकी जो त्रिज्या है बच्चों कितनी है, इसकी त्रिज्या जो है वो 5 है, ठीक है। एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचा गया है, पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट दे रहा है बच्चों 3,4 है, ठीक। उसके बाद फिर कह रहा है कि पॉइंट आर जो है उसका कोऑर्डिनेट ये दे रहे हैं -4,3 है। तो एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचा गया है, यदि क्यू तथा आर बिंदुओं के निर्देशांक, ठीक है, 3, इतना और इतना है, तो कोण क्यू पी आर मतलब एंगल पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आइए समझते हैं कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। ये हमारा सर्कल दिया हुआ है बच्चों, इसका केंद्र जो होगा वो 0,0 होगा, ये हमें पता है। यहाँ पे पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट 3,4 है, यहाँ पे पॉइंट R है जिसका कोऑर्डिनेट -4,3 है, सही है। और ये इस तरीके से हमारा त्रिभुज बन रहा है, ध्यान देना बच्चों, इस तरीके से ये त्रिभुज हमारा बन गया PQR। यहाँ का कोऑर्डिनेट 0,0 है, हमें पता है। हमें ये वाला एंगल चाहिए, ध्यान दें डियर स्टूडेंट्स। अब आप सोचो, मान लो ये पॉइंट O है, अगर ये एंगल हमें मिल जाए, ये वाला, तो ये हमें मिल जाएगा, क्योंकि रूल होता है ना बच्चों कि केंद्र पे बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। जो सेंटर पे एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस पे बने हुए एंगल का डबल होता है, 2 गुना होता है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, ये एंगल निकालना चाहिए। तो ये देखो, ये एंगल कैसे निकलेगा, इसका स्लोप निकाल लो और इसका स्लोप निकालो। अगर हम स्लोप ऑफ OQ निकालेंगे, देखो स्लोप ऑफ OQ निकालेंगे, जिसको M1 से दिखा दें, तो 4 - 0/3 - 0, फाइनली आपको 4/3 मिल जाएगा। ये आपको M1 की वैल्यू मिल जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अगेन देखिएगा, इसका स्लोप निकालो बच्चों, स्लोप ऑफ OR, यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, स्लोप ऑफ OR, ठीक है बच्चों। OR का स्लोप निकालो, तो यहाँ कितना होगा, M2 दिखाओगे -4 - 0/3 - 0, तो M2 की जो वैल्यू होगी वो -4/3 मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, सिंस M1 × M2 जब आप कर रहे हो तो ध्यान दो बच्चों, इसको सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू कितनी आ सकती है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हमने कर दी है। देखिए y2 - y1 होता है, तो यहाँ बच्चों 3 - 0 होना चाहिए, और यहाँ -4 - 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर बच्चों 3/4 आएगा, वो भी माइनस में। अब देखो, आप यहाँ कहोगे सिंस,
अगर हम m1 इंटू m2 निकालते हैं तो देखो क्या मिलेगा, 4/3 इंटू में -3/4। ये भाई साहब कट पीट के वैल्यू माइनस बनाएगी। अगर दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस होना रहा है, इसका मतलब देयरफॉर आप कह सकते हैं कि जो हमारा OQ है वो परपेंडिकुलर है OR पर। मीन्स ये है कि एंगल O जो है बच्चों वो आ रहा है आपका 90 डिग्री, या जिसको आप लोग कहते हैं π/2। अब अभी मैंने आपको बताया कि ये जो एंगल बना होगा वो यहाँ पर बने हुए एंगल का क्या होगा, आधा होगा। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, या इसलिए एंगल QPR की बात अगर हम करेंगे तो हाफ ऑफ एंगल O हो जाएगा। तो एंगल QPR इज इक्वल टू हाफ ऑफ आपका π/2 हो गया। तो एंगल QPR की जो वैल्यू मिलेगी डियर स्टूडेंट्स वो कितनी मिल जाएगी, π/4, या जिसको आप कहेंगे 45 डिग्री। आप आंसर देख सकते हैं। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, आंसर आ रहा है π/4। समझ में आ गया होगा आपको पूरी तरीके से। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस की खास बात क्या थी, जो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25 सॉल्व किया, जिसमें से 22 और 24 और हमारा जो 25 था, इसमें कुछ हम लोगों ने नई चीज़ें पढ़ी हैं। जैसे दर्पण के द्वारा जब वृत्त का प्रतिबिंब बनेगा तो क्या लॉजिक लगेगा, दर्पण में क्या लॉजिक यूज़ होता है, दिमाग में आपको बैठाना है। दूसरी चीज़ ये है कि जब मिनिमम रेडियस की बात करेगी तो क्या लॉजिक हम लोग लगाएंगे, हमें ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर जो हम लोगों ने यूज़ किया है वो ट्रायंगल का भी यहाँ पर यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो पुरानी चीज़ें हैं उनको भी याद रखने की, उनको भी दिमाग में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उन सभी की सभी चीज़ों का बेहतरीन तरीके से कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर से ज़रूर होता रहता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 13.1 आज कंप्लीट होती है। इसके बाद आपको इंट्रो मिलेगा एक 13.2 का, जो कि केवल एक ही लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा मेरे द्वारा। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 13.2 अगर आप लोग देखेंगे, आपको जो PDF मिले तो उसमें टोटल 15 क्वेश्चन हैं, जिसको मैं मैक्सिमम 2 लेक्चर में कवर करने का प्रयास करूंगा। मींस अभी इस चैप्टर में इस लेक्चर के बाद 3 लेक्चर्स और होने वाले हैं। उन 3 लेक्चर्स के बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। शायद ये लेक्चर नंबर 9 होगा, तो टोटल 12 लेक्चर हो जाएंगे। मैंने बताया भी था कि लगभग 10 क्लास गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए निर्धारित है, लेकिन अब उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ाना है तो 1-2 लेक्चर ज़्यादा हो ही जाता है। तो पूरी तरीके से आपको हमने सिखा दिया है। लेकिन कल का जब लेक्चर आएगा, जब हम इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको 13.2 से, तो उसके लिए आपको 13.1 के सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है। अगर आप लोगों ने लेक्चर को मिस किया है, नए हो, रिसेंटली ऐड हुए हो चैनल पे, तो उन सभी लेक्चर को देख लीजिए। मैं प्रयास करूँगा कि लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा इस वाले के, आप लोग वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। बाकी डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।